पिता तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देख, उन्हें पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। हेलो, स्वागत है दोस्तों आपका सत्या राजस्थान कृषि यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो दोस्तों? तैयारी कर रहे होंगे अच्छे तरीका से, और उम्मीद करते हैं आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें सफल हो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। तो भाई, तैयारी का दिखावा नहीं करना है, तैयारी ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से करनी है कि आपका जमाने में ना हो। दिखावा तो कर लिया आपने, छोटी क्लासों में कर लिया, जब भी माँ बाप गुरुजन आते तब आप बैठ जाते कॉपी पेन लेके। अब दिखावा नहीं करना है, अब दिखावा सिर्फ लोगों को दिखाना है। धरती पर बैठ कर क्यों आसमान देखा है, अरे पंखों को खोल प्यारे, जमाना सिर्फ उड़ान दिखता है। तो आप लोगों से कहना चाहूंगा भाई, ये कंपटीशन का युग है, और इस युग में आपको यदि किसी से आगे निकलना है तो एफर्ट लगाना पड़ेगा। यदि कोई बच्चा 3 घंटे पढ़ रहा था, आपको 6 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे 2 दोस्त जंगल में जा रहे थे तो अचानक शेर आ जाता है, तो एक दोस्त अपने जूते के फीते करने लग जाता है, टाइट करने लग गया, तो दूसरा दोस्त कहता है भाई तुमको टाइट क्यों कर रहा है, शेर भागने देगा क्या हमको? तो कहता है भाई मुझे शेर से तेज थोड़ी दौड़ना, मुझे तो तुझसे तेज दौड़ना है। यही है भाई कंपटीशन का युग। यदि आपको आगे निकलना है तो दूसरे से अच्छा करना ही पड़ेगा, दूसरे से श्रेष्ठ बनना ही पड़ेगा। और आप जिस भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और जिस भी कोचिंग में तैयारी कर रहे हैं, तो टीचर को ये फर्क नहीं पड़ता है कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। उनका तो फिक्स है कि एग्जाम आपके उसकी कोचिंग में 10 लोग हैं तो उनमें 4 का उसका फिक्स टारगेट होता है कि 4 का सिलेक्शन हो। आपको कोई मायने नहीं रहता, टीचर आपसे कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन जब भी आपके गाँव में सिलेक्शन होते हैं, 2, 5, 10 सिलेक्शन होते हैं, तो आपके माँ बाप को उम्मीदें होती हैं। वो उम्मीदें उन 2, 5, 10 लोगों से मायने नहीं रखती, वो मायने रखती हैं कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। वो हर लिस्ट में आपका नाम देखना चाहते हैं, वो आपको सरकारी जॉब में पाना चाहते हैं। जब भी कोई वैकेंसी निकलती है ना दोस्तों, आपको बात बताऊं, जब भी कोई वैकेंसी निकलती है ना गाँव में, और जब आपके पता चल जाता है कि जॉब्स खुले हैं, सरकारी वैकेंसी आई है, तो घर जाके अपनी माँ से बोलता है वैकेंसी आई है, अब हमारा बेटा फॉर्म फिलअप करेगा। और हमको विश्वास है इस बार वो करके दिखाएगा, इस बार वो जॉब लग के दिखाएगा। हमारी खुशियों के दिन ज्यादा दूर नहीं है। आपकी माँ से बोलता है हमारा बेटा जॉब लगेगा और हमारा सारा कर्ज, हमारा सारा लोन सब चुका देगा। ये खुशियों के दिन आने वाले हैं कि ये खुशियों। पापा आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, पापा सारे जीवन भर आपके लिए एफर्ट लगाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। शायद उनकी आंखों के नीचे झुर्रियां पड़ गई हों, उनके पैरों में दर्द हो रहा हो, उनके कमर में दर्द हो रहा हो, लेकिन आपसे कभी भी नहीं बोलते। वो उनको सिर्फ एक ही विश्वास होता है, पूरा जग एक साइड में हो, उसको कुछ भी दर्द हो वो सारा महसूस करते हैं, और उनको सिर्फ एक विश्वास होता है कि मेरा बेटा करेगा, सरकारी जॉब लगेगा। हो सके अपने पिता ने बहुत दिन से खुशियां ना देखी हुई, आप महसूस करना, आप देखना, शायद आपके पिताजी के 2 साल पहले भी वही जर्सी हो सर्दियों के दिनों में, आज भी वही जर्सी हो, और आने वाले टाइम में भी वही जर्सी यूज करें, लेकिन आपको हर बार नहीं दिलाई होगी। वो पिता को इतनी उम्मीदें लेके बैठा है, आपको कभी भी टूटने नहीं देता। आपसे वो कभी भी नहीं बोलता कि बेटा कि तू पढ़ाई मत कर, तू ये मत खा, ये मत पी, ये सब मत पहन। वो एफर्ट लगाता है, वो आपको उसको पता है, उसको विश्वास है जिस दिन बेटा सफल हो गया सारा कर्ज माफ हो जाएगा सारा। जिस पिता ने तुम राजकुमार और राजकुमारी की तरह पाला है, आपसे बनता है नहीं बनता है, आप भी उनको राजा की तरह, कम से कम बुढ़ापे में रोटी, कम से कम बुढ़ापे में उनका लाठी तो बन सकते हो ना। जिसने आपको डायमंड डायमंड कहकर पाला है, शायद उनके बाल चांदी हो रहे हैं। आपसे उम्मीद करते हैं भाई कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। तो हम तो यही कहना चाहेंगे, दोस्त मेहनत कर, जी जान से मेहनत कर, छोड़ दे पार्टियां हैं, दोस्ती है, शादी ब्याह, 1-2 साल का ही तो फर्क है। आपके 1-2 साल से मेहनत से पिताजी की और माताजी की 10 साल हैं जीने की बढ़ रही है, तो इससे ज्यादा और कुछ हो सकता है। शायद नियति भी यही कहती है कि तुमने 2-3 साल छोड़े, इसके लिए आपको सेवा का आपके माता बाप पिता का 10 साल का मौका दे। तो दोस्तों लगे रहो। हम तो यही कहना चाहेंगे, मेहनत करो, सफलता जरूर मिलेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मेहनत करो और सफलता ना मिले। तो आपको यही है भाई
आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो सिस्टमेटिक तरीके से सिलेबस वाइज जो भी क्वेश्चन जिसे टॉपिक से पुटअप हो रहे हैं उसको ज़्यादा पढ़ें, उसको रिपीट क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम का पैटर्न है ये लगभग 60-70% रिपीट होता है। तो आप अपने माँ बाप की उम्मीदों को तोड़ना मत। आपका पता आपसे बहुत उम्मीद लगा कर, शायद इतनी उम्मीद है जितना विश्वास राधा जी को भगवान कृष्ण के ऊपर था उतना विश्वास आपको अपने पिता को अपने बेटे के ऊपर है। जय हिंद दोस्तों, लगे रहिए। अपने पिता को टूटने मत देना, अपने माँ बाप को बिखरने मत देना। आपकी बहन से भी, बहन की भी बहुत उम्मीदें हैं। जो बहन राखी के त्योहार पर हर बार आपको राखी बांधने आती है और आपसे कुछ नहीं मांगती, उसके मन में भी कहीं ना कहीं ये बात होती है कि जिस दिन मेरा भाई नौकरी लगेगा उस दिन मांगूंगी। और वो मांगती भी है, जिस दिन आप सक्सेस हो गए और आप नौकरी लग गए ना, तो आपकी अपनी बहन मांगने से चूकेगी नहीं, वो मांगेगी आपसे कि भैया आप तो दे दो, अब तो आप सरकारी जॉब में और आप दोगे। सबसे बड़ी बात होगी कि आप उसको देने से उसने दोगुना देना चाहोगे। ये होता है भाई भाई और बहन का प्रति प्रेम। तो आप नौकरी में जिस दिन लग गए आपको जमाना देखेगा। भले कोई सी नौकरी हो, ये मायने नहीं रखती कि आप एसडीएम बनो, आप चपरासी से लेके जो भी नौकरी, सरकारी नौकरी होती है दोस्तों। जो चीज सरकारी नौकरी में है, जो नाम है, वो नाम सिर्फ आप मेहनत से कर सकते हो। अपने माँ बाप का नाम सिर्फ किताबों से कर सकते हो, किताबों का सहारा लो। दोस्तों, शादी पार्टियां काफ़ी मिलेंगी, काफ़ी करना कुछ। जय हिंद, जय भारत, राम राम।